अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, क्योंकि 40 साल तक तो हमारे शरीर में लचक रहती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन उसके बाद हड्डियों का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि गलत खान पान और बदलती जीवन शैली के कारण आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में से ग्रीस खत्म हो जाता है, चलने फिरने उठने बैठने सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, शरीर में दर्द रहता है, हड्डियों से कटकट आवाज़ आती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही आसान से तरीके। एक हम बनाएंगे चूर्ण जिसे आपको रोज़ाना खाना है, और दूसरा हम बनाएंगे तेल, और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिन्हें प्रेस करने से आपको हड्डियों संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। शरीर में कहीं पर भी दर्द है, चाहे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, साइटिका का पेन है, पीठ दर्द है, गर्दन में दर्द है, इन सब में ये आपको फ़ायदा देने वाला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस तेल को बनाने के लिए तिल का तेल बेस्ट है। अगर आपके पास ना हो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी तिल का तेल, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच दाना मेथी और 2 चम्मच अजवाइन। इस तेल को आपको हल्का सा गर्म कर देना है और उसके बाद एक कांच की बोतल में भर के रख देना है। इसको छानना नहीं है, दाना मेथी और अजवाइन इसी में ही पड़े रहने दें। जैसे जैसे ये तेल पुराना होता जाएगा इसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दाना मेथी और अजवाइन दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर से दर्द को खींच लेने की क्षमता रखते हैं। अब इस तेल को यूज़ कैसे करना है आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा अपने हाथों में ये तेल लगा लें, बढ़िया तरीके से इस तेल को लगाना है। और अब हम देख लेते हैं मालिश कैसे करनी है। अंगूठे से शुरुआत करेंगे। अंगूठे की आपको अच्छे से इस तरह से मालिश करनी है, क्योंकि अंगूठा जो है ये आपके सिर और गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी इस तरह से जब आप मालिश करेंगे, अगर आपको कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द रहता है, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोनों हाथों में आपको इसे करना है। इसी तरह से एक एक उंगली पर आप अच्छे से मालिश करेंगे। ये जो पहली और आखिरी उंगली है ना, ये आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपके हाथों में कहीं भी दर्द है, कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है या उंगलियों में दर्द है, तो इन उंगलियों की मालिश करनी है आपको। पैरों में दर्द है तो यहाँ पर मालिश कर लें। सारी उंगलियों के कर लीजिए, पूरे शरीर की मसाज हो जाएगी। घुटनों में दर्द है तो ख़ास तौर से ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आपको प्रेस करना है, यहाँ पर अच्छे से मालिश करनी है। दोनों हाथों में करना है इसे। तो 2-2 मिनट लगाएं अपने हाथों में, उंगलियों पर बढ़िया सी मालिश करें। अच्छा सा असर हो उसके लिए आप हथेलियों को बढ़िया गरम कर लीजिए, उंगलियां भी गरम हो जाएंगी। ये तेल अंदर तक एब्जॉर्ब कर पाएगी आपकी बॉडी। ठीक है। अब जिनको कमर में दर्द है वो क्या करेंगे, ये दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो खाली जगह सी है ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप बार बार दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, इस तरह से कमर में कहीं भी ऊपर नीचे जहाँ भी आपको दर्द है, हर एक उंगली के बीच में आप इस तरह से मालिश करेंगे दोनों हाथों में। इतना बढ़िया असर आएगा इसका, पहले ही दिन करते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो आपको प्रेस करने ही हैं, साथ में जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे किसी को घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, वहाँ पर भी आप इस तेल को अप्लाई करें। जानते हैं ना, जो कैल्शियम आप ले रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपके शरीर में विटामिन डी होगा, और विटामिन डी के लिए सनलाइट से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मॉर्निंग सन में बैठकर जब आप ये मालिश करेंगे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इसके बाद आप अपनी कलाई की मालिश भी कर लें। पूरे शरीर में जितनी भी नर्व्स हैं ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट से जो निकलती हैं वो कलाई से होकर गुजरती हैं। तो कलाई की मालिश कर ली मतलब पूरी बॉडी की मसाज हो गई।
दोनों हाथों में। बहुत बढ़िया। तो ये तेल इतना गुणकारी है, सारे जो आपके शरीर में दर्द है ना उनको खींच कर निकाल देगा। और साथ में जब आप ये खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करेंगे, पहले दूसरे दिन ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गई मालिश। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सा चूर्ण है जो आपको रोजाना खाना है। इस चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है अलसी के बीज। अलसी के बीज आप जानते ही हैं, अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, उसके लिए बहुत कमाल दिखाती है। आपको 1/4 कटोरी अलसी के बीज ले लेने हैं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तो हैं ही, साथ में ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर है। बहुत सारा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इस अलसी के बीज को आपको क्या करना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। कढ़ाई में या पैन में डालकर इसे हल्का सा भून लें। जब ये भुनेगी तो जैसे तिल चटकते हैं ना, ऐसे चट चट आवाज़ आएगी आपको। जब चटकना बंद हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए 2 चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी को भी इसी के साथ हल्का सा भून लेंगे। दाना मेथी के गुण तो किसी से छुपे ही नहीं है। हड्डियों और जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि आपके शरीर में बढ़े हुए वात को कम करती है। और ये वात ही होता है जो आपके शरीर में यहाँ वहाँ दर्द का कारण बनता है। इसी के कारण आपकी हड्डियों से कटकट आवाज़ आती है। इसके साथ साथ दाना मेथी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को भी कम करेगी। चेहरे पर ग्लो आएगा, समय से पहले बाल सफेद नहीं होंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। मोटापा बढ़ रहा है उसे भी कंट्रोल करेगी दाना मेथी। आपका हाजमा एकदम दुरुस्त रहेगा। और इसके साथ आपको ऐड करनी है 2 चम्मच अजवाइन। ये शरीर में जितने भी दर्द है ना, चाहे मांसपेशियों में हो या हड्डियों में, उसे बिल्कुल खींच कर बाहर निकाल देगी। ये तीनों चीजें जब भुन जाएं, उसके बाद आपको गैस बंद कर देनी है और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हमें पीस लेना है मिक्सी में। पीसने से पहले आप इसमें 1 चम्मच सौंठ भी डाल दीजिए। ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है ना, वो आपकी हड्डियों के लिए, शरीर में बढ़े हुए वात के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करता है। अब इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से पीस लें और जब ये पाउडर बन जाए इसे आपको एक बॉटल में भर के रख देना है। सुबह सुबह 1 चम्मच ये पाउडर लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। कई लोगों को इसको पानी में घोलकर पीना अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी पी सकते हैं। अगर आप इसके साथ हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दूध जो है वो इसकी गर्म तासीर को थोड़ा सा बैलेंस में ले आएगा। दूध में होता है कैल्शियम और हल्दी आपके शरीर की हीलिंग करती है। दर्द भी कम होगा, जोड़ों में, शरीर में कहीं भी सूजन है उसे भी ये कम करेगी। इसका सेवन करने के बाद कोशिश करें आधा घंटे तक आप कुछ ना खाएं पिएं। पहले दूसरे दिन ही आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपको चलने फिरने, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके जोड़ों का दर्द, शरीर में जो सूजन है कम हो जाएगी। सर्दियों के सीजन में तो आप इसका 1 चम्मच ले सकते हैं। गर्मियों में आप क्वांटिटी आधा कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि खड़े होकर पानी ना पिएं। ये घुटनों में दर्द का बहुत बड़ा कारण होता है। वातवर्धक चीज़ें नहीं खानी है, धूप में ज़रूर बैठना है, वॉक करना बंद नहीं करना है। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सूक्ष्म व्यायाम करना। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में जो जोड़ है वहाँ पर जो एयर जमा हो जाती है, जिसके कारण कटकट आवाज़ आती है, वो एयर निकल जाती है। आपको हड्डियों में दर्द नहीं होता है। तो अगर आप और कुछ भी नहीं करते हैं तो 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। मेरा दावा है कि अगर आपने ये 3 चीज़ें रोज़ाना कर ली ना, एक ये जो चूर्ण बताया ये, दूसरा इस तेल का प्रयोग, और तीसरा धूप में बैठकर सूक्ष्म व्यायाम, आप खुद देखेंगे हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके शरीर के जो दर्द है ना वो सब गायब हो गए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सभी लोग जिनको या तो थायराइड है या डायबिटीज़ है या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही हैं, ऐसा पाया गया है कि उनको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो इन सब का जो एक रामबाण इलाज है वो है प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके मेनोपॉज से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आपको थायराइड में आराम मिलेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, आपका वज़न नियंत्रण में रहेगा, आपका स्ट्रेस ज़ीरो रहेगा।
तो रोज़ाना 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम आपको करना है। कैसे करना है उसे सीखने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे ज़रूर देखें, अच्छे से सीख कर करें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।